नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कर्क राशि तथा कर्क लग्न की चर्चा करेंगे। 2026 में कुछ धन योगों की बात करेंगे जब आपके पास धन आ सकता है। कहने का मतलब धन के उन कारणों को जानेंगे, उन क्षेत्रों को जानेंगे जहां से आपके पास धन आएगा पूरा साल भर। वह कौन से योग होंगे जो आपके धन की स्थिति को प्रभावित करेंगे। इसमें मुख्य ग्रह देवगुरु बृहस्पति का रोल तो रहता ही है, जो कि धन के कारक है। गुरु की स्थिति का अवलोकन करेंगे। गुरु के संबंध आपके धन देने वाले ग्रह जो कि शुक्र हैं, सूर्य हैं। शुक्र लाभ स्थान के मालिक हैं और सूर्य धन भाव के मालिक हैं। इनकी स्थिति के ऊपर भी विचार करेंगे। कब कब सूर्य और शुक्र आपके लिए धनदायक स्थितियां बनाते हैं, जब आपके लिए धन की स्थिति बेहतर होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधा बिंदु पर आते हैं और विश्लेषण करते हैं पूरे साल कौन से ग्रहों के कारण, कौन सी स्थितियों के कारण, किन क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है। दोस्तों, ये जो चार्ट के राइट हैंड साइड में हमने गोचर लिखा हुआ है शुक्र का, सूर्य का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके लिए काम आने वाला चार्ट है। पूरा साल भर आप इसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो डायरी पेन से आप इसे नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, अन्यथा कई बार आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, गुरु आपके 12वें भाव में शुरुआत में मिथुन राशि में है। गुरु मिथुन राशि में जब देवगुरु बृहस्पति हों, भाग्यस्थान के मालिक हों, तो विदेशों से लाभ की स्थितियां बनती हैं। मेडिकल क्षेत्र से और सोशल वर्क से लाभ की स्थितियां बनती हैं। गुरु 12वें भाव में बैठकर अपनी दृष्टियों से आपको लाभान्वित जरूर करता है। 12वें भाव में बैठा हुआ गुरु पंचम दृष्टि से 4th हाउस को देखता है, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों से भी लाभ होता है आपको। और दूसरे, गुरु की दृष्टि 6th हाउस के ऊपर भी रहेगी। जो कोर्ट कचहरी में कामकाज करते हैं, कोर्ट कचहरी में जिनका कोई मसला है, उनको भी लाभ होता है। यूँ कहें, अगर आप वकील हैं तो भी आप लाभान्वित होंगे जब तक गुरु 2 जून तक 12वें भाव में है, मिथुन राशि में। कर्जे से निजात दिलाएगा, धन आएगा, बैंकों से ऋण मिल जाएगा। गुरु के कारण गुरु मिथुन राशि में आपको बैंकों से ऋण दिला सकते हैं अगर आपको बैंकों से ऋण की ज़रूरत है। इसके अलावा गुरु की 9वीं दृष्टि 8वें भाव के ऊपर रहेगी, जो अचानक से और लेगेसी से लाभ के योग बनाता है। रिसर्च ओरिएंटेड कामकाज करते हैं तो लाभ होता है और पराविद्याओं से भी लाभ होता है। गुरु का ये गोचर कुछ इस तरह से स्थितियां बनाता है कि आपको जमीन जायदाद से, कोर्ट कचहरी से और रिसर्च ओरिएंटेड वर्क से या वसीयत इत्यादि का लाभ हो जाए, अटका हुआ कोई धन मिल जाए। तो दूसरे ग्रह दोस्तों इस अवधि में शुक्र हैं, जो मेन ग्रह हैं, लाभ स्थान के मालिक हैं। सूर्य हैं दूसरे मेन ग्रह। इनकी स्थिति के ऊपर गौर करते हैं। शुक्र की पहले बात करें, शुक्र आपके सुख भाव का भी मालिक है, जमीन जायदाद और मानसिक सुख का भी मालिक है शुक्र की स्थिति दोस्तों अगर हम शुरू में देखें तो जनवरी के महीने में यह धनु राशि में 6th हाउस में 13 जनवरी तक 6th हाउस में कोई इतना अच्छा योग नहीं है, परंतु मकर राशि में 13 जनवरी से 6 फरवरी तक 7वें भाव में लाभ स्थान का मालिक होकर शुक्र व्यापार के भाव में बैठेगा। दाम्पत्य जीवन का भाव भी है यही 7वां भाव, तो ये लाभ का योग बनाता है। ये व्यापार से प्रबल लाभ का योग बनता है। धन कहाँ से आएगा? बिजनेस से आएगा। भागीदारी में जो कामकाज करते हैं दोस्तों, नोट करें, भागीदारी में कामकाज करते हैं या कोई भी व्यापार करते हैं
या कोई ऐसा आपका सोर्स ऑफ इनकम है, कोई दुकानदार है, कोई ट्रेडिंग है, तो उससे भी आपको लाभ हो सकता है। हो सकता है आप स्पेकुलेशन का कार्य करते हो तो भी आपको लाभ होगा। इस अवधि में मंगल की स्थिति भी आपको देख लेनी चाहिए। मंगल के साथ शुक्र का संबंध बनेगा तो लाभ होगा आपको। मंगल क्योंकि पंचम स्थान के मालिक है, तो कहाँ से लाभ होगा? स्पेकुलेशन से लाभ होगा, जमीन जायदाद के क्रय विक्रय से लाभ होगा जनवरी के महीने में, जनवरी फरवरी के महीने में। क्योंकि मंगल अभी 7 तारीख से धनु राशि में आने वाले, फिर यहाँ पर आ जाएंगे मकर राशि में, उसके होंगे जनवरी फरवरी के महीने में, तो शुक्र के साथ संबंध भी बनेगा, तो स्पेकुलेशन से भी लाभ होगा जनवरी फरवरी के महीनों में। और उसके अलावा मीन राशि का शुक्र होगा, शनि के साथ भी होगा। यूँ तो शनि आपके सप्तम भाव के मालिक है, तो व्यापार के लिए भी अच्छा है। विदेशों से लाभ होगा, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ होगा, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक उच्च का होगा, एक्साल्टेड होगा। शुक्र भाग्य स्थान में कब होगा? ये राइट हैंड साइड में डेट्स लिखी हुई है। मीन राशि में शुक्र 2 मार्च से लेकर 26 मार्च तक, तो मार्च का महीना शुक्र के नाम रहेगा। प्रबल धन लाभ के योग, या यूँ कहें धन की बरसात वाली स्थिति बनती है कुछ जातकों के लिए। यहाँ पर करोड़ों अरबों का लाभ होते देखा गया है। जैसी जैसी आपकी कुंडली होती है उस अनुपात में आपको लाभ होता है, जैसा जैसा आपका होरोस्कोप होता है। किसी को लाखों का, किसी को करोड़ों का लाभ होता है, होता जरूर है लाभ। याद रखिए ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 2 मार्च से लेकर 26 मार्च तक 100% आपके पास धन आएगा। अटका हुआ धन मिले, कारोबार से मिले, नौकरी से मिले, तरक्की से मिले, कोई एफडी मैच्योर हो जाए, कुछ भी हो, मित्रों से मिले, कहीं से भी मिले, कामकाज से मिले, मेहनत से मिले या बैठे बिठाए मिले, धन मिलेगा। आपकी कुंडली में जैसे जैसे योग हैं उस तरह के आपको धन मिलते हैं, उस तरह के कामकाज से। तो शुक्र मार्च में आपको लाभान्वित करेगा और शनि के साथ होगा। शनि क्योंकि सप्तम भाव के मालिक है, तो आपके स्पाउस की तरक्की के योग भी बनते हैं, आपके पार्टनर की तरक्की के योग भी बनते हैं, पार्टनरशिप से भी आपको लाभ होता है। इसके अलावा मेष राशि में शुक्र 26 मार्च से 19 अप्रैल तक रहेगा। भूमि भवन के कार्यों से, लैंड के सेल परचेज से, पेरेंटल प्रॉपर्टी इत्यादि से भी धन आ सकता है। ये हालांकि सेकेंडरी सा योग है धन आने का, परंतु जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि का कामकाज करते हैं उनके लिए ये स्थिति अच्छी है, क्योंकि शुक्र अपने भाव को देखता है, चतुर्थ भाव को, तो आप सुखी भी रहती हैं। ये भी एक योग बनता है, ये अच्छा योग है। घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। और वृषभ राशि में 19 अप्रैल से 14 मई तक ये भी बहुत बड़ा लक्ष्मी योग बन जाता है। 19 अप्रैल से 14 मई तक जब आपके पास स्वतः ही धन आता है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि ये इच्छाओं का घर भी है। कोई ना कोई आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। डिजायर्स का घर है, अपने भाव में शुक्र बैठा हो तो लाभ होगा। और सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि कला के क्षेत्रों से भी लाभ होने के योग बनते हैं, क्योंकि स्वग्रही शुक्र होगा, अर्दली साइन में होगा, वृषभ राशि में होगा, तो आप प्रैक्टिकल भी रहेंगे, आपकी सोच बहुत मैच्योर होगी और आपके कामकाज में आप दक्ष होंगे। और शेयर स्टॉक मार्केट से भी लाभ के योग बनते हैं। 19 अप्रैल से 14 मई तक ये तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ऑलमोस्ट हर क्षेत्र से जो भी कामकाज करते हैं लाभ होगा। ये नहीं कि आप कोई नौकरी करता है, कोई भी कारोबार करता है, कोई छोटा कारोबार है, कोई बड़ा कारोबार है, कुछ भी करते हों, जो मैं तिथियाँ बता रहा हूँ, जो राइट हैंड साइड में गोचर लिखा हुआ है सूर्य का और शुक्र का, इन तिथियों को नोट कर लें, इनमें लाभ होता ही होता है। और इसके अलावा शुक्र जब लगन में होंगे कर्क राशि में, कर्क राशि में दोस्तों 8 जून से लेकर 6 जुलाई तक, 11वें भाव का मालिक लगन में हो तो लाभ होता है। लक्ष्मी योग फिर से बनता है 8 जून से 4 जुलाई तक। तो इसके अलावा सिंह राशि में 4 जुलाई से 1 अगस्त तक, तो कहने का मतलब 8 जून से लेकर 1 अगस्त तक जब शुक्र का गोचर लगन में और द्वितीय भाव में होगा, लाभ स्थान का मालिक लगन में हो या धन भाव में हो,
तो लाभ होता है, धन आता है, धन की स्थिति आपकी इम्प्रूव होती है, आर्थिक स्थिति, फाइनेंस की स्थिति इम्प्रूव होती है। तुला राशि में शुक्र 11वें भाव का मालिक 2 सितंबर से 5 नवंबर तक रहेगा। 2 सितंबर से 5 नवंबर तक, तो सितंबर अक्टूबर के 2 महीने शुक्र जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से भी लाभ दे, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो, कोई मांगलिक कार्य के योग बनाए, मित्रों का साथ मिले, आप खुश रहें और हेल्थ आपकी अच्छी रहे, इस तरह के योग बनाता है ये शुक्र। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य मेष राशि में 14 अप्रैल को होगा। धन भाव का मालिक उच्च का हो, कर्म भाव में हो, तो आपके कैरियर से या वैसे भी कई कारणों से आपके पास धन आ सकता है, क्योंकि धनेश उच्च का है 10th हाउस में, तो सूर्य के कारण भी आपके पास धन आता है, क्योंकि एक्साल्टेड होगा 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक, 15 मई तक बल्कि। तो ये स्थिति आपके लिए नोट करने वाली है, जब सूर्य धनेश आपके 10th हाउस में एक्साल्टेड होगा तो भी धन आता है दोस्तों, आप नोट करिए इस बात को। वृषभ राशि में धन भाव का मालिक शुक्र की राशि में 11वें भाव में 15 मई से लेकर 15 जून तक, या 14 अप्रैल से लेकर कहें 14 जून तक स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। धन की बात करें तो वैसे तो मार्च से शुरू हो जाता है, क्योंकि शुक्र मार्च में उच्च के होंगे, तो 2 मार्च से लेकर जून तक आपकी जो माली हालत है, फाइनेंस की स्थिति है, आर्थिक स्थिति बेहतर ही होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 मार्च से लेकर जून तक, 15 जून तक, जब तक वृषभ राशि में है सूर्य, ये अच्छी स्थिति है। शुक्र और सूर्य दोनों के कारण ये इतना लंबा पीरियड आपके लिए राजयोग कारक है। उसके पश्चात तो गुरु दोस्तों लगन में जैसे आ जाते हैं, धन की बरसात होती है, उच्च के होते हैं गुरु। भाग्यस्थान का मालिक दोस्तों जब लगन में हो, आपको बता दें भाग्यस्थान 11वें भाव से 11वां होता है, इसलिए भाग्यस्थान के मालिक की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए धन आने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट कह लें, हालांकि गुरु इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है शुरुआत में, परंतु शुक्र के कारण और सूर्य के कारण ये कुछ ऐसा समय बन जाता है मार्च से लेकर जून तक, 15 जून तक, जो आपके धन की कमी को पूरा करता है। जहां से भी धन आपको जरूरत होता है वहां से धन मिल जाता है 2 मार्च से लेकर, ठीक है। तो गुरु की स्थिति जब लगन में होगी, ये 2 जून से आएगा गुरु लगन में, तो ये आपके लिए वैसे ही, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक है, अब धन के मामलात को लेकर भी भाग्यशाली रहेंगे। गुरु धन के कारक भी होते हैं, तो इसलिए सेकंड हाफ वैसे ही धन की स्थिति बेहतर होगी। परंतु ये जो तारीखें बताएंगे शुक्र और सूर्य का गोचर, ये एक्स्ट्रा धन मिलेगा आपके पास। गुरु के कारण तो धन आ रहा होगा सेकंड हाफ में 2 जून से, जब गुरु आपके लगन में आएंगे, कर्क राशि में उच्च के होंगे। भाग्यस्थान के मालिक है तो भाग्यशाली होते, अब हर क्षेत्र में बेसिकली भाग्यशाली होंगे, सुखी रहेंगे, और इवन शादी के योग बनाता है। सप्तम भाव को गुरु देखता है, खासकर लड़कियों की कुंडली में यह पति के कारक होते हैं, तो जो सिंगल्स हैं उनकी शादी के योग बनते हैं, और शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग बनते हैं, संतान सुख मिलता है, और छात्रों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। 2 जून से बहुत बेहतर समय रहने वाला। गुरु शिक्षा के भी कारक हैं, भाग्यस्थान को देखेगा तो विदेश यात्रा के योग बनाता है 2 जून से गुरु का गोचर। मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ होता है 2 जून से गुरु का गोचर। तो ये था मोटे तौर से आपके लिए इस तरह का ये संबंध बनता है गुरु का, शुक्र का और सूर्य का, जो धन की स्थिति बेहतर करते हैं। दोस्तों आगे हम फिर से चर्चा में बात करेंगे और मुद्दों के ऊपर, ज़िंदगी के और जो पहलू हैं, आपके रिश्ते हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, नौकरी हो सकती है, व्यापार हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, तो उसके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो में वार्षिक एनुअल फलादेश प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।